हम वापस आ चुके हैं। गए थे एक छोटे से ब्रेक पे, बातें हो रही थी बहरिया टाउन के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। शहाबुद्दीन साहब हमें दे रहे थे इन्फॉर्मेशन। सर आप कुछ बता रहे थे? जी, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि विला जो है ना, विला एक वहाँ पे बहुत प्राइसेस अप हो गई हैं, सब कुछ। इस वजह से लोग अब होम्स की तरफ आ रहे हैं। मुख्तलिफ बिल्डर्स वहाँ पे होम्स बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमारी कंपनी भी अल्लाह वाला होम्स के नाम से हमने लॉन्च किया है और हम माशाल्लाह से उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर देखे जाए तो आने वाले वक्तों में मैं भी यही सुन रही हूँ कि वही जगह, वो जो एरिया है जो हमारा हाईवे है, वही अभी आने वाले वक्तों में, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप चाहे तो अपनी वहाँ पे जगह बुक करवा लें, वही बिजी होने वाला है। वहीं पे आपको सारे लोग मिलेंगे क्योंकि सारी मार्केटें भी वहीं जा रही हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। सर आपको जो उसमें देते हैं, आपकी बात काट रही हूँ कि ये जो बहरिया में उस पे क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिलते हैं, तो बेंगलोर भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं, इसकी भी थोड़ी बिल्कुल बता दीजिए। मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए बेंगलोर हम इस तरह दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस 2 करोड़ का बेंगलोर पड़ता है, सही है। प्रिसन 6 में आपको बेंगलोर पड़ रहा है 2 करोड़ का, या प्रिसन 12 में 250 गज का बेंगलोर, जो कि 250 नहीं होता, वो थोड़ा 250 से बड़ा होता है, 272 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अब बहुत डे 1 से अल्लाह वाला ग्रुप, क्योंकि नाम भी हमारा ऐसा है, अल्लाह वाला ग्रुप, अल्लाह वाला नाम है, डे 1 से हम बहुत क्लियर करते हैं और वाइट पेपर पे हम यकीन रखते हैं, वाइट पेपर जॉब पे हम यकीन रखते हैं कि भाई जो काम करो क्लैरिटी से बताओ, सब कुछ करके फिर करो। हम ये करते हैं 30% डाउन पेमेंट पे बुक कर लेते हैं, जो आपने जगह पसंद कर ली, जो आपने एरिया पसंद कर लिया, और फिर आपके नाम पे डे 1 से आपके नाम पे वो ट्रांसफर कर देंगे प्लॉट। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अब यानी आप प्लॉट के मालिक डे 1 से होते हो, उस वक्त हम आपसे 10% लेते हैं, यानी 40% हमारे पास आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहरिया में जो भी प्रॉपर्टी है वो लीज नहीं होती है। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कितनी वेरीफाइड है और कितना आप उस पे सिक्योर हैं, या कितने आपके क्या कहने चाहिए, कितनी सिक्योरिटी आपको है इस पे, रिस्क फैक्टर कितना है? देखिए रिस्क फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहरिया उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ओनरशिप बहरिया ले रहा है उस चीज़ की, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे रहा है। दूसरा आपसे टैक्स ले रहा है, इनकम टैक्स फाइल होता है पक्का। जो टैक्स फाइलर है उनके लिए कुछ और पैसे होते हैं, जो नॉन फाइलर होते हैं उनके लिए कुछ और होती है। तो टैक्स डॉक्यूमेंट, टैक्स आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है और आप डे 1 से गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। जहाँ तक लीजिंग की बात है वो आपको पता ही है, उनका वो चल रहा है, जैसी जो वो किस्तें उनकी पूरी होंगी तो लीज भी अलाउ करेगा। अच्छा 30% आप लेते हैं डाउन पेमेंट एट अ टाइम, बिल्कुल। उसके बाद आप जब ट्रांसफर करते हैं 10% ले लेते हैं, तो 40% आप 40% हमारे पास आ गए, ये समझ लें इनिशियली ले लेते हैं हम 40%। अब उसके बाद जब उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, क्लाइंट के नाम पे ट्रांसफर हो गया, वो भी हैप्पी कि ये चीज मेरी हो गई, प्लॉट मेरा। फिर हम एक एग्रीमेंट करते हैं उससे कि जी ये एग्रीमेंट है, ये 24 मंथ्स का करना है आपने या 12 मंथ्स का करना है। वो बोलता है मुझे ये 24 मंथ्स का करना है, नो प्रॉब्लम। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है ना, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि आप कैसे पे करेंगे, और उसी तरह हम उनके साथ पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं, काम शुरू करते हैं। 24 मंथ्स का अगर कोई प्लान लेता है, 24 मंथ के बाद ये घर उसका हो जाता है, खत्म, कंप्लीट करके। सारी चीजें एग्रीमेंट होती हैं कि किस किस्म के टाइल्स लगेंगे, कौन से सारी चीजें सब पहले से तय होता है सब। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज हमारे पैकेजेस हैं वो फुल बताए जाते हैं उनको कि जो ये टाइल्स लगेंगे, इस कंपनी का टाइल लगेगा, ये साइज होगा, साइज तक बताया जाता है, कमरे में अलमारी होगी कैसे होगी, सब डॉक्यूमेंटेड हुई हुई है। और वो बकायदा जो बेंगलोर तैयार करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आइडियली कितनी हो जाती है? देखें ये मुख्तलिफ साइजेस पर डिपेंड करती है। 125 का जो बेंगलोर तैयार होता है उस पर तकरीबन 65 to 70 lakhs आते हैं, ठीक है। अच्छा। जी 125 की। और 258 का जो होता है, अगर एक्स्ट्रा लैंड ना हो तो तकरीबन हो जाता है 120 to 130, 1 करोड़ 30 लाख तक उस पर चार्ज आता है। सही हो गया। ये तो उसमें लैंड कॉस्ट भी शामिल है? नहीं, इसमें लैंड कॉस्ट शामिल नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब ने कहा बोला कंस्ट्रक्शन, तो ये मिला के 2 करोड़ का हो गया। इस तरह हमने वो किया था। अच्छा। कि जैसे अगर 70, अभी हमने रिसेंटली हमने अपने क्लाइंट को भी इसी तरह किया है, एग्जैक्टली
70 लाख का उनका वो था, प्लॉट था, बाकी लैंड था, और 130 टोटल कॉस्ट है। 2 करोड़ का उनका पैकेज बनाया हमने, उनको दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। ये बात हकीकत आपने, आपके बच्चे ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, क्योंकि मैं खुद भी जब जाती हूँ या मैंने देखा है कि वहाँ पे आप आराम से मूव कर सकते हैं, गाड़ी आराम से अपनी जगह पे पार्क करते हैं और पूरा बहरिया आप आराम से घूम सकते हैं, जाते हैं, फ्रेश एयर है, पानी भी वहाँ पे ठीक है, लाइट वहाँ पे मैंने एक चीज ये देखी है, मुझे कोई 4 साल हो गए वहाँ, मैं तकरीबन जाती हूँ, बहुत ज्यादा जाती हूँ, मैंने कभी किसी स्ट्रीट लाइट को मैंने देखा नहीं कि वो वहाँ से गायब हो या वो वहाँ बंद मिली हो। ये चीजें बिल्कुल ठीक है। ये आने वाले वक्त में ऐसा लगता है बहरिया का नाम तो ऐसा लगता है जैसे कि आप हम जो ना क्या कहते हैं दोजख में रह रहे हैं और बकिया जो बहरिया में रह रहे हैं वो जन्नत में रह रहे हैं, ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो अभी वहाँ पे आबादी नहीं हुई है। जब आबादी होगी, अगर आप बहरिया के वैसे लाहौर पिंडी बहरिया ले लें या दूसरी जगह पे जहाँ बहरिया प्रोजेक्ट बने, वहाँ के आपको तो खुद भी पता होगा कि 1.5 साल पहले इतनी बड़ी शख्सियत का मर्डर हो गया और कोई वीडियो क्लिप्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारे कैमरे कहाँ गए। सही। खैर आगे आने वाले वक्त में क्या होना है क्या होना है वो तो फ्यूचर की बातें हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं आपसे कहूंगी कि सर कराची में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कराची के अवाम के लिए भी होने चाहिए। डॉक्टर साहब ये कराची में ही है ना, बनवाते हैं, आप वादा करके जाए। देखिए हम तो आपके लिए हाजिर हैं। देखिए अच्छा एक और चीज, आप जितने भी बिल्डर्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो अमीर लोगों के लिए होते हैं। जी बिल्कुल सही, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लोकल रहने वाले पाकिस्तानी जो पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, 2 करोड़ रुपए का घर वही लेगा जिसकी इनकम कम से कम 18-20 लाख रुपए महीना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो हमारे पास जो 70% जो है ना, तो पहले ये था कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं जो है ना मिडिल क्लास ज़्यादा थे, मगर अब जो है ना वो मिडिल क्लास भी खत्म हो गया, वो मिडिल क्लास भी लोअर क्लास में चला गया। कोविड से, ठीक है ना। जो गरीब आदमी है, जो क्या कहते हैं 15,000-20,000 रुपए किराए के मकान में रह रहा है, लाख रुपए कमाता है, 40,000 रुपए किराया दे देता है, 60,000 में गुजारा कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं कोई प्रोजेक्ट? खाली नाम हमने सुने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, मगर वो सिर्फ नाम तक है। बहुत अच्छी बात, आपका नाम भी इतना जबरदस्त है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए ना यार इन लोगों के लिए कि कल को कोई कहे चलो 120 गज का नहीं 60 गज का ही मकान दें उसको, कि उसको हो कि हाँ यार मैं रहता हूँ, 2 कमरे का ही फ्लैट मिले उसको। कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 2 फ्लैट्स बना दिए जाए, जमीन ना दिए जाए, फ्लैट्स बना दिए, कम पैसों में ऐसे उनको फ्लैट दिए जाएं, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे दिए जाएं उनको। आपकी बात पे आगे करते हुए, जैसे खान साहब ने अभी अनाउंसमेंट दिया है कि जी आपको 30 लाख में या 40 लाख में आपको घर मिलेगा। 40 लाख में घर कहाँ है? वो आपको जहाँ मिलेगा वहाँ आप जाना नहीं चाहते। कहाँ है घर? तो ये खुदा की बस्ती। कराची में तो शायद जमीन ली नहीं है, तो जमीन तो है। देखें मैं बताऊँ, उन्होंने भी जो अनाउंस किया ना, अगेन उनका विजन बहुत अप है। मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। जी जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया बहुत ही अच्छी जबरदस्त जगह पे बनाया जा रहा है, इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, और उनका विजन बहुत अप है इमरान खान का। लाहौर तक के लिए ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह कराची में भी काम हो रहा है, आप बहुत जल्द सुनेंगे। हाईवे पे वो काफी रैकी हो रही है, लोग जगह देख रहे हैं, जैसा इमाद कह रहे थे, मुझे तो लग रहा है इमाद को पता है ये बात। जगह देख रहे हैं, मगर वो लैंड परचेज की जाएगी। अगर वो लैंड गवर्नमेंट देती है तो तब वो लोग कॉस्ट के अंदर जाएगी ना। जब आप लैंड परचेज करेंगे तो कहां से फिर लो कॉस्ट होती है ना, गवर्नमेंट तो नहीं पे करेगी। ऐसा काम हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, बहुत जल्दी आप सुन लेंगे, बहुत जल्दी के लिए भी कुछ हो जाए इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम लोग गरीबों के लिए वाकई हम इसलिए लोगों को बुलाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम सिटी ऑफ सक्सेस है। कामयाबियों के पीछे क्या क्या आपके राज होते हैं आप भी हमें बता रहे हैं, लेकिन ये बात इमाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गरीबों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। आप बहरिया की बात करते हैं, आप सुपरा में, आप मुझे बताएं बड़ी माजरत के साथ, लियाकताबाद में आप घर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बड़ा महंगा हो गया, तो वहाँ भी 2 करोड़ से कम का नहीं है। ऐसा है मेरे बहुत अच्छे भाई। बहरिया तो इस वक्त यूं समझ लें, जो कोई अगर डिफेंस व्यू का जो एक वो नहीं है, नीचे छोटे छोटे घर बने हुए, वो इससे महंगे हैं बहरिया से। हाँ सही कह रहे हैं आप। मतलब अभी फिर भी उनकी रेंज में जो शख्स आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं, जिनको हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, वही आपकी ही हम आगे लेके जा रहे हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है, बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मगर वो गरीबों के लिए भी प्रोजेक्ट बनाए जिसमें पैसे कॉस्ट कम हो।
तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका जवाब देखिए, इमरान खान साहब का विजन है और इस गवर्नमेंट का विजन है ऐसा करना, ऐसे इस पे काम हो रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर आपने बताया था, वो सब तो हो रहा है। कराची में भी इंशाल्लाह इस पर वर्किंग हो रही है। बहुत जल्दी इस तरह की छोटी कुछ चीजें आएंगी जिसमें छोटे घर होंगे। वो तब होगा सर जब यहाँ की गवर्नमेंट आपस में लड़ना बंद करेगी, जब वो दुनिया की सोचेगी, जब वो पाकिस्तान की सोचेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई खत्म नहीं हो रही तो फिर कैसे? ये तो आपने वो बात कर दी जो शायद कयामत आ जाएगी इसमें। कयामत आ जाएगी और साथ ही साथ रमजान भी आ रहे हैं, हमारा बहुत मुबारक महीना आ रहा है, उसके हवाले से भी महंगाई भी है। बिल्कुल ऐसे। तो आप उसी में कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर लें रमजान के नाम से। इंशाल्लाह आप दुआ करें। मैं आज सर से हाँ करवा के आप दुआ करें। दरअसल कोई चीज बिल्डर खुद तो करता नहीं है, सही है ना, उसके साथ जेवीज होते हैं, उसके साथ इन्वेस्टर मिलते हैं, कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वो पूरी कैपेबिलिटी है किस तरह किस चीज को किया जा सकता है। बहुत जल्द आप सुनेंगे इंशाल्लाह हमारी वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है। अपार्टमेंट्स ऐसे लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स होंगे जिसपे हम काम करेंगे। अच्छी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है और अच्छी सोच अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर कामयाब करेंगे। अब बहरिया से हटके भी आपके और कहाँ प्रोजेक्ट है? बहरिया से हटके हमारे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, आप बहरिया में ही सिर्फ बहरिया में काम करते हैं। अल्लाह वाला ग्रुप सिर्फ बहरिया में काम कर रहा है। यानी काम हमने वैसे रियल एस्टेट का किया है बहुत जगहों पे, लेकिन इस वक्त पूरा फोकस हमारा बहरिया है, बहरिया टाउन कराची है और उसी को हम फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये बहुत इमर्जिंग मार्केट है और बहुत तेजी से इधर ग्रोथ मिल रही है बहरिया टाउन कराची को। इस वक्त बहरिया टाउन कुछ आइडिया है कितने घर बन चुके हैं बहरिया में और कितने लोग रहते हैं? चले मैं उल्टा आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बात आपके जहन में क्या है कि कितनी फैमिलीज रह रही होंगी? मेरे अंदाजे में 25,000 से ऊपर फैमिलीज अभी हैं वहाँ पे। 25,000। अगेन मीडिया वाले तो कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसा ही है। 25,000 फैमिलियां रह रही हैं प्लस और इस साल के आखिर तक उम्मीद है 50 का ये टच करेगा। बहुत तेजी से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत तेजी से। और सबसे ज्यादा बिल्कुल सबसे ज्यादा जो लोग ओवरसीज पे रह रहे हैं ना, वो अपनी फैमिलियां भेज रहे हैं। कोविड के बाद अपनी फैमिलियां यहाँ भेज रहे हैं। तो वो कहाँ भेजेंगे? जब सिक्योरिटी होगी, प्रॉपर सिक्योर जगह होगी, सब जिसमें उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो लोग इधर भेज रहे हैं। हमसे भी, हमारे भी 2-3 कस्टमर हैं, 2-3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैमिली इधर आकर शिफ्ट होना चाहती है, उनके घर बन रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह अभी लास्ट संडे जब मैंने विजिट किया तो मैंने वहाँ देखा कुछ एरियाज को मैंने वहाँ पे टच नहीं किया था, तो वहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ गए हैं जो कि आपके, मैं सोच रही थी अच्छा मुझे चाय पीनी थी ना, मैंने सोचा वो जैसे हमें तो एक खास चाय चाहिए होती है जो पकी हुई हो और सही। अब मैंने कहा कि ये जो कॉफी मुझे उस टाइम नीड उस चाय की थी। मैंने पूरा राउंड किया, जो जाके देखा कोने पे 3-4 ऐसी चाय वाले बिल्कुल बन चुके हैं और काफी ज्यादा तेजी से वहाँ पे काम हो रहा है। ऐसे ही बिल्कुल हर इंसान साफ जिंदगी चाहता है, हर इंसान सिक्योरिटी चाहता है और ये बात हकीकत है। तो बहरिया में भी तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए ना सर जो कि लोग इससे भी कम रेंज में हो सके। देखें, अभी आपने सुना होगा बहरिया का एक ग्रीन प्रोजेक्ट आया है, सही 80 यार्ड्स की प्लॉट्स है इसमें। अच्छा देखिए, जिस तरह हम आप बातें कर रहे हैं ना, इस तरह बहरिया के चेयरमैन साहब भी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मतलब उनका विजन ऐसा है, वो बहुत, उनकी सक्सेस स्टोरी तो मेरे ख्याल से सबकी एक तरफ रख दें और उनकी अलग रख दें, सही है ना। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें 80 यार्ड्स के प्लॉट दिए हैं और उसको ग्राउंड प्लस, जैसे बहन कह रही थी कि ऐसा क्या होता है, ग्राउंड प्लस 2 को अलाउ कर दिया है। अच्छा, ऐसा है, मगर वो अभी थोड़ा दूर है, अभी टाइम लगेगा, वो प्रोजेक्ट भी दूर है, तो मतलब 61-62% दूर है, लेकिन ऐसा होगा। ऐसा है कि लो बजट लोग भी वहाँ रह रहे होंगे जिनके छोटे घर, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आप 125 गज का घर, कोई वो लोग जो यहाँ पे भी जो 125 घर में रह रहे हैं ना, उनके घर का वर्थ जो है ना 1.5 करोड़ तक का है, कहीं भी ले लें, सही। बहरिया में आप लेते हैं तो 1 करोड़ में आपको 125 गज का घर मिल जाता है। तो आप स्वैप भी कर सकते हैं ना, पेरेंट्स का घर है, आपका घर है, आपने स्वैप भी करा के वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो बहुत अच्छी चीज हम सब के लिए होने वाली है और कुछ जगहों पे हो गई है, वही फिर लाहौर इस्लामाबाद की मिसाल देते हैं। एक बैंक है, निजी बैंक है, उन्होंने वहाँ पे लीज अलाउ कर दिया है।
बहरिया टाउन कराची के, जी बहरिया को ये तो आपने ज्यादा अच्छी बात जी, ये पंजाब में या कराची में? अभी फिलहाल पंजाब में साइन अप हुआ है और बहुत जल्द कराची में भी हो जाएगा, वर्किंग है। एक्चुअली ये उस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे बहरिया पहले वहां लॉन्च हुआ फिर कराची में आया, तो ये पाइपलाइन का हिस्सा है। हमारे नॉलेज में है कि इसी साल अनाउंस कर देंगे कि जो भी लीजिंग करा सकते हैं आप, जिसके पास प्लॉट है। को खत्म होने में भी बहुत सारे महीने बाकी, लेकिन हमारे ब्रेक का टाइम आ चुका है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।